हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा लूसेंट का इंडियन जियोग्राफी चालू हो रहा है, जिसका आज हम पहला क्लास देखेंगे, जिसमें हम भारत की सामान्य जानकारी देखेंगे। तो अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिए, जिससे कि ऐसे ही आपके लिए लगातार वीडियो आता रहे। और ये लूसेंट का अपडेटेड बुक है। तो शुरुआत करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये डेटा याद रखिएगा कि उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय में एवं उत्तरी हिस्सा में उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ब्राज़ील 5वें नंबर पर आता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ब्राज़ील आएगा 5वें नंबर पर। तो देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश। तो रूस हो जाएगा, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत 7वें पर। 8वां पर कौन है? अर्जेंटीना। ये भी एग्जाम में पूछेगा कि मतलब सब विश्व का सबसे बड़ा 8वां देश कौन है? तो अर्जेंटीना हो जाएगा। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील 5वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर, भारत 7वें नंबर पर और 8वां अर्जेंटीना। आजकल एग्जाम में पूरे पूछने लगेगा, मतलब पूरे पूछ देगा। तो इसीलिए आजकल कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके सब कुछ पढ़ के जाइए कि कुछ भी एग्जामिनर पूछे आपको उसका आंसर पता हो। भारत क्षेत्रफल का पूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जैसे भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। पूरे विश्व में क्षेत्रफल में जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2.42% है, जबकि जनसंख्या में जो भारत है वो विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में है? तो 17.5% जनसंख्या भारत में स्थित है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। ऐसे भी आप लोग को पता होगा कि अभी तक जनगणना हुआ ही नहीं है 2011 के बाद। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश। तो पहला पर चीन है, दूसरा पर भारत है, तीसरा पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा पर इंडोनेशिया है, 5वां पर ब्राज़ील है, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश: चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। मतलब कि जैसे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइएगा, मतलब उत्तर से दक्षिण में पूरा अगर जो उसका लंबाई देखिएगा तो टोटल 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम जाइएगा तो उसका पूरा जो बीच का जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मतलब भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, और इसके जो तटीय भाग है, मतलब सब कुछ मिला उला के तटीय भाग तो 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछेगा, सिर्फ तटीय भाग की मुख्य भूमि की लंबाई पूछेगा तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से ही आंसर देना है। आगे देखिए, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील तक है। जो समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा है 12 समुद्री मील तक है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1.862 होता है 1 समुद्री मील बराबर। तो इसको भी याद रखिए कि ये भी एग्जाम में पूछ देता है।
अब देखिए, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इसको जरूर आप याद करिएगा और लास्ट में आप बने रहिएगा तो हम मैप से ये सारी चीज़ें को आपको एक्सप्लेन कर देंगे और दिखा देंगे कि कौन कौन राज्य की सीमा बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान जो भी है उससे कैसे लगती है। तो सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की लगती है 4096.7। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के राज्य हैं तो देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मेघालय की लगती है, मिजोरम की लगती है, असम की लगती है। बांग्लादेश से सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की, त्रिपुरा की, मेघालय की, मिजोरम की, असम की। याद रखिएगा, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। उसके बाद दूसरा है तो चीन है। चीन की सीमा कितना लगती है तो 3488 लगती है किलोमीटर। और चीन से कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है तो लद्दाख की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, हिमाचल प्रदेश की लगती है, सिक्किम की लगती है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है तो सिक्किम की लगती है। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की सीमा भारत से कितनी लगती है तो 3323 किलोमीटर लगती है, जिसमें राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, गुजरात है और पंजाब है। उसके बाद है नेपाल। नेपाल की सीमा कितनी लगती है भारत से 1751 किलोमीटर लगती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से लगती है, मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है, मणिपुर की सीमा भी म्यांमार से लगती है, नागालैंड की भी सीमा भी म्यांमार से लगती है। म्यांमार से भारत की कौन कौन राज्य की सीमा लगती है तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। उसके बाद है भूटान। तो भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है भारत से, जिसमें भूटान की सीमा भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं तो असम की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है भूटान से, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है भूटान से और सिक्किम की भी सीमा लगती है भूटान से। उसके बाद आता है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ 106 किलोमीटर लगती है, जो कि एक राज्य से लगती है जिसका नाम है लद्दाख, जो कि पाक अधिकृत है, जिसका मतलब पाक ने कब्जा कर लिया है। तो ये मान सकते हैं कि अब इसकी सीमा भारत से नहीं लगते। पाकिस्तान की सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगता है, भारत से नहीं लगता, क्योंकि पाक ने इस पर कब्जा किया हुआ है। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे याद रखने वाली बात है, बांग्लादेश की भारत की कितने राज्य की सीमा लगती है तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। चीन से भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन है तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। उसी पर पाकिस्तान के भी भारत के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है तो 5 लगती है। उसी प्रकार नेपाल भी तो 5 राज्यों से लगती है। और उसके बाद भूटान भी आपके साथ है, नेपाल भी 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। म्यांमार के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है तो 4 राज्यों की सीमा लगती है, इसको भी याद रखिएगा। और भूटान की सीमा भी 4 राज्यों के साथ लगती है, इसको भी याद रखिएगा। और अफगानिस्तान के सिर्फ 1 राज्य से। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है, चीन के भी साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, पाकिस्तान के भी साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, नेपाल के भी साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। सिर्फ 2 राज्य है जिसके साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, उसमें म्यांमार है और भूटान है। तो इसको भी एग्जाम में रखेगा, पूछ देता है एग्जाम में कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है तो 5। याद रखिएगा, जो भी 4 गो है उसको 5 से लगती है, और जो भी 2 है लास्ट में म्यांमार और भूटान है तो उसमें 4 गो की लगती है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि किसकी सीमा कैसे लगेगी या ज़्यादा लगेगी, इसको क्रम में। तो क्रम याद करने का एक ट्रिक है, बचपन में MBA आप लिख लीजिएगा, बचपन में MBA। बा से हो गया बांग्लादेश, बा चा से हो गया चीन, पा से हो गया पाकिस्तान, बा चप्पन ना से हो गया नेपाल। उसके बाद बचपन में MBA, बचपन में से हो गया म्यांमार, MBA तो ए से हो म्यांमार, बी से हो गया भूटान, और MBA ए से हो गया अफगानिस्तान। तो इसको आप याद रख सकते हैं। और शुरू में 4 राज्य हैं, जैसे बचपन पूरा है जिसके साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है तो 5 राज्यों की सीमा लगेगी, ऐसे याद कर सकते हैं। और 2 को जो बच जाएगा तो उसको 4 राज्यों की सीमा लगती है, और एक अफगानिस्तान बच गया उसका 1 राज्यों के साथ सीमा लगती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, सब कन्फ्यूजन है। तो ये याद करने का आसान तरीका है, बचपन 5। ऐसे बचपन में ज़्यादातर 1 से 5 मतलब 5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे आते थे, याद रखिए, बचपन में 5, और म्यांमार भूटान में 4 और अफगानिस्तान 1। आगे देखिए, भारत के कुल 16 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्र पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, मतलब 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देश के साथ लगती है। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध कितने देश हैं तो 7 देश है। मतलब भारत की जलीय सीमा मतलब देखिए, भारत का पूरा हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर के साथ जिसके जिसके देश की सीमा लगती है आसपास, उस सब भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंधित देश हो जाएंगे। तो उसमें कौन कौन आएगा तो पाकिस्तान आएगा, मालदीव आएगा, श्रीलंका आएगा, बांग्लादेश आएगा, म्यांमार आएगा, थाईलैंड आएगा, इंडोनेशिया आएगा। याद रखिएगा, 7 देश हैं जलीय सीमा से समुद्री सीमा से लगे हुए भारत के। कौन कौन है, पाकिस्तान है, मालदीव है,
श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। उसके बाद आगे देखिए, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे इसमें है पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य, मतलब किस पड़ोसी देश के साथ कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा लंबा सीमा शेयर करता है। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, कितनी लगती है, तो 2216.7 किलोमीटर लगती है। नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, तो उत्तर प्रदेश की लगती है, 651 किलोमीटर लगती है। म्यांमार की किसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है 520 किलोमीटर। भूटान के साथ असम की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 267 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, कितना लगती है, 1170 किलोमीटर। और चीन के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है 1080 किलोमीटर। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, मतलब कौन कौन से देश हैं जो भारत के जल से भी सीमा लगती है और स्थल से भी लगते हैं। तो उसमें 3 देश हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। भारत की जल एवं सीमा से लगे देश कितने, तो 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार है और पाकिस्तान है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है तो इंदिरा पोवाइट है, या बृहद निकोबार पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पोवाइट दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पोवाइट कहाँ है, तो बृहद निकोबार पर स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था, ये भी याद रखिएगा, पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। या भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि जो इंदिरा पोवाइट है भूमध्य रेखा से कितने दूर पर स्थित है, तो 876 किलोमीटर दूर है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, ये भी याद रखिएगा, उत्तर बिंदु इंदिरा कौल है जो लद्दाख के कराकोरम पर्वतमाला की सियाचिन मुझ ताग उप श्रेणी में स्थित है, मतलब लद्दाख में स्थित है। भारत के दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, भारत के उत्तरी बिंदु है तो इंदिरा कौल। पश्चिमी बिंदु है तो यह है सर क्रीक जो कहाँ है, गुजरात में। पश्चिम बिंदु सर क्रीक है गुजरात में। और किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पूर्वी बिंदु। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पोवाइट, भारत के उत्तरी बिंदु है तो इंदिरा कौल, और भारत का पश्चिमतम बिंदु है पश्चिम में तो सर क्रीक गुजरात में है, और भारत का सब पूर्वी बिंदु है तो किबीथू जो कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, कोलवा पोवाइट जो मुंबई में स्थित है, कोलवा पॉइंट कहाँ है, तो मुंबई में है। अब पवाइट कालीमेरे जो तमिलनाडु में है, एवं पवाइट पेंड्रो जो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकेगा। कोलवा पॉइंट मुंबई में है, पलाइट कालीमेरे तमिलनाडु में है, एवं पवाइट पेंड्रो कहाँ है, तो जाफना श्रीलंका के पूर्व उत्तर में स्थित है। भारत एवं चीन की सीमा मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो भारत और चीन की सीमा है जिसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, और यह रेखा 1914 में खींची गई थी, शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच की कौन सी सीमा है, तो मैकमोहन सीमा है, जिसको कब खींचा गया था, तो 1914 में खींचा गया था, ये याद रखिएगा। काराकोरम रेंज भारतीय उप महाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच मध्य जल विभाजक कौन बनाते हैं, तो काराकोरम रेंज बनाती है। 70 किलोमीटर या लंबा ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है, और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर। याद रखिएगा, पृथ्वी पर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है तो काराकोरम रेंज वाला है। ऐसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है तो काराकोरम रेंज को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आगे आपका आया है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो डुरंड रेखा, जिसको 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा सीमा है, तो डुरंड रेखा है, जो 1896 में खींची गई थी, किसके द्वारा, तो सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। मैंने पहले बोला था कि अब अफगानिस्तान की सीमा मुख्य रूप से भारत से नहीं लगती है, क्योंकि लद्दाख का वो भाग जिसकी सीमा लगती थी भारत से, उसको कब्जा कर लिया था पाकिस्तान थी। यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा, जिसको मतलब कब इसको खींचा गया था, तो 15 अगस्त 1947 को। किसने खींचा था, तो सर सीजे रेड क्लिफ ने के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के बीच काली गंगा सीमा बनाती है, मतलब भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी है तो काली गंगा, इसको भी याद रखिएगा। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार से अलग करती है। जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं जो भारत को म्यांमार से अलग करते हैं, मतलब भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी पहाड़ी है, तो पटकाई की पहाड़ी स्थित है। दक्षिण में श्रीलंका भारत के पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है, मतलब दक्षिण में जो श्रीलंका है वो भारत से पाक जल संधि द्वारा और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है, ये भी याद रखिएगा।
पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। राम सेतु स्थित है तो पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। श्रीलंका के बाद दूसरा भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो इंडोनेशिया है। समुद्री पड़ोसी देश तो इंडोनेशिया है। निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया। याद रखिएगा, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? तो मिर्ज़ापुर से गुजरता है। और किसको माना गया भारत का मानक समय रेखा? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीन बीच से 5.5 घंटा आगे है। जो ग्रीन बीच के समय से कितने घंटे आगे? तो 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों को होकर गुजरती है तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से चालू होता है और उत्तर प्रदेश से एकदम उसका उत्तर प्रदेश के पूर्वी साइड से नीचे एक लाइन खींचिएगा तो उसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं। याद रखिएगा कि जो भारत का मानक समय रेखा है जो मिर्ज़ापुर से गुजरती है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्यों से गुजरते हुए राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। याद रखिएगा, भारत का मानक समय रेखा गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। विश्व के देशों में आम सहमति के तहत मानक यमुनोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक चुना गया है। आगे देखिए, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। मतलब भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है तो कर्क रेखा है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको क्रम में याद रखना जरूरी है। यहाँ पे क्रम में दिया हुआ है तो इसी तरह आप भी इसको याद रखिएगा। ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार है तो आपको तो 8 राज्य याद हो जाएंगे, लेकिन क्रम में याद नहीं हो सकता। क्रम में याद नहीं हो सकता। क्रम में याद होगा उससे, लेकिन पीछे से होगा। मित्र पर गमछा झाड़ सकते। यहाँ पे आप ऐसे ही 3-4 बार याद रखिएगा तो मतलब आपको ये याद हो जाएगा। और लास्ट में मैप से मैं इसको याद करवा देगा तो लास्ट तक जरूर क्लास में बने रहिए। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम 8 राज्यों के से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड के तो पठार है उस पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारत की चुंबकीय विषुवत रेखा जो भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप से सम्मिलित देश, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उससे सम्मिलित देश कौन कौन है? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप से सम्मिलित देश कितने हैं? तो 5 है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। आगे देखिए, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। जो उत्तर प्रदेश भारत की राज्य है इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। इसको भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली से भी लगती है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। भारतीय राज्यों में जो गुजरात राज्य की तटरेखा है वो सर्वाधिक लंबी है, जिस कितनी है? तो 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत में 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। जो भारत के 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हैं, इसको भी हम मैप से याद करवा देंगे लास्ट में। तो कौन कौन 9 राज्य है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप मैप में लास्ट तक देखिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है। जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और बांग्लादेश है, मतलब जो है उसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। पाकिस्तान की सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य राजस्थान, गुजरात और पंजाब। पाकिस्तान से सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं। तो राजस्थान है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है 1170 किलोमीटर। उसके बाद गुजरात है 506 किलोमीटर। उसके बाद पंजाब है 425 किलोमीटर। तो इसको भी याद रखेगा, क्रम में पूछ देगा।
अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से लगती है। जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा म्यांमार से लगती है, पूरब में पश्चिम भूटान से लगती है और उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। जो सिक्किम राज्य है इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, किससे? तो नेपाल, भूटान, चीन से लगती है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। तीनों ओर से जो बांग्लादेश है उससे घिरा राज्य कौन है? तो त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से घिरा। ये भी मैप में देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा है, जो केवल उत्तर पूर्व में किससे जुड़ा है? असम और मिजोरम से जुड़ा है। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो किस दर्रे के पास से प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलुज नदी द्वारा और जेलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ है सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला दर्रा का निर्माण हुआ है सतलज नदी के द्वारा, जेलेपला नदी का दर्रा का निर्माण हुआ है तीस्ता नदी द्वारा। जोजिला दर्रे का निर्माण हुआ है सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण हुआ है सतलज नदी द्वारा और जेलेपला का निर्माण हुआ है तीस्ता नदी द्वारा। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5624 मीटर है। यह यहाँ से चीन की ओर जाने वाली एक सड़क बनाई गई। याद रखिएगा, लद्दाख में स्थित जो काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। पूछे गए एग्जाम में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5624 किलोमीटर है। काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में। तो ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। आगे देखिए, रोहतास दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौर और स्पीति घाटी से जोड़ता है। जो रोहतास दर्रा है कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौर और स्पीति घाटी को जोड़ता है। मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। ये आपने पूछेगा कि मनाली और लेह को जोड़ने वाली दर्रा है तो रोहतास दर्रा है। मनाली और लेह को जोड़ने वाली दर्रा है तो रोहतास दर्रा है। इस दर्रे का पुराना नाम भिरिंगु तुंग है। रोहतास दर्रे का पुराना नाम क्या है? तो भिरिंगु तुंग है। इसको भी याद रखिएगा। अगला हमारे पास है बुर्जिला दर्रा, जो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। ये भी पूछता है एग्जाम में कि बुर्जिला दर्रा है जो किसको किसको जोड़ती है? तो बुर्जिला दर्रा है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। बरालाचला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। बरालाचला दर्रा किसको किसको जोड़ती है? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा, देश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा था? काराकोरम। देश का सबसे छोटा दर्रा कौन है? तो जवाहर सुरंग से गुजरता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को कौन जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है। तुजू दर्रा जो मणिपुर में है, तुजू दर्रा कहाँ? तो मणिपुर में है और एवं म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा जो मणिपुर में है और भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा। सिपकिला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में और शिमला और तिब्बत को जोड़ता है सिपकिला दर्रा। ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। जीवित जर पुल मेघालय में पाया जाता है। जो जीवित जर पुल है वो कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की खासी जनजाति लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जर पुल कहा जाता है। याद रखिएगा, जीवित जर पुल खासी जनजाति द्वारा इसको तैयार किया जाता है जो मेघालय में है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग जोंग इरो कहते हैं। याद भी रखिएगा, जिंग केंज इरो इस मेघालय में है। जीवित जरपुर मेघालय में किस जनजाति द्वारा इसको बनाया जाता है? तो खासी जनजाति द्वारा बनाया जाता है रबर ट्री नामक पौधे से। तो ये चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आपको इस तरह पढ़ना है कि एग्जाम में कुछ भी पूछे लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जिस तरह से भी कंपटीशन हो रहा है, इसलिए ये नहीं कि अरे वहाँ मतलब 10 मिनट में करवा रहे हैं तो उसको देख लेते हैं तो ये होगा, इससे कोई मतलब नहीं। आप पूरा पढ़िए, एक बार पढ़िए और सारे क्वेश्चन बनना चाहिए। और इसके बाद हम आपको ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप इल्यूशन से करवा देंगे। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट किस राज्य में मिलते हैं? कन्याकुमारी में, मतलब कन्याकुमारी स्थान में मिलते हैं।
भारत के में रामेश्वर के निकट धनुकोष्ठी और श्रीलंका के तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे राम सेतु आदम का पुल कहा जाता है। राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। नोट, जाफना से श्रीलंका के एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। याद रखिएगा एलिफेंटा दर्रा कहाँ है, तो श्रीलंका में है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ दर्रा था, तो इस दर्रा को देख लेते हैं। इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए भारत के प्रमुख दर्रे, यहाँ दर्रे हैं, यहाँ राज्य है। कराकोरम दर्रा लद्दाख में है। कराकोरम दर्रा लद्दाख में है। भारत की सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा, भारत की सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा है लद्दाख में। कराकोरम दर्रा है लद्दाख में। जोजिला दर्रा है लद्दाख में। जोजिला दर्रा है लद्दाख में। जोजिला दर्रा है लद्दाख में। अधील दर्रा है लद्दाख में। अधील दर्रा है लद्दाख में। अधील दर्रा है लद्दाख में। पीर पंजाल दर्रा है जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा है जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा है जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश। 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 रोहतास दर्रा है हिमाचल प्रदेश। रोहतास दर्रा है हिमाचल प्रदेश। रोहतास दर्रा है हिमाचल प्रदेश। बरालाचला दर्रा है हिमाचल प्रदेश। बरालाचला दर्रा है हिमाचल प्रदेश। बरालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा सिपकिला, रोहतास, बरालाचला दर्रा है हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। माना दर्रा है उत्तराखंड में। माना दर्रा है उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। माना दर्रा है उत्तराखंड में। नीति दर्रा है उत्तराखंड में। नीति दर्रा है उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। जयलेपला दर्रा है सिक्किम में। जयलेपला दर्रा है सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। माना दर्रा है उत्तराखंड में। नीति दर्रा है उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। जयलेपला दर्रा है सिक्किम में। जयलेपला दर्रा है सिक्किम में। बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश से। यांग्याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा है मणिपुर में। तुजू दर्रा है मणिपुर में। तुजू दर्रा है मणिपुर में। तो अब हम देखते हैं कि भारत के राज्य की पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से राज्य की कितनी सीमाएं लगती है। तो हमने एक ट्रिक पढ़ा था बचपन में MBA, तो जो बचपन वाले थे सभी, तो उसके साथ 5 राज्यों की सीमा लगती थी। तो पहले हम चीन को देखते हैं कि चीन के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। तो देखिए यहाँ पे चाइना है, मतलब ये जो पूरा वाइट यहाँ से पूरा जना आ रहा है, ये सब है पूरा वाइट, ये सभी चाइना है। तो चाइना से लगने वाली सीमा के राज्यों से कितने, तो 5 का है कि बचपन में आता है चाइना, तो हो जाएगा 5। तो पहला देखिए जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है, उसके बाद यहाँ से एक राज्य की सीमा लगती है सिक्किम की। सिक्किम यहाँ पे है, उसकी राज्य में सीमा लगती है चाइना से। उसके बाद किसकी लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है चाइना से। तो ये 5 राज्य है जिसकी सीमा लगती है चाइना से। उसके बाद हम देखते हैं भूटान की सीमा नेपाल की सीमा देख लेते हैं कि इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है। बचपन में आता है, तो हाँ आता है ना से नेपाल बचपन, तो इसका भी 5 राज्यों के साथ सीमा लगेगी। तो 5 राज्य कौन कौन है, तो यहाँ पे देख लीजिए। पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा लगती है नेपाल से। उत्तराखंड की सीमा लगती है नेपाल से। उत्तराखंड की सीमा लगती है तो नेपाल से लगती है। उसके बाद है हमारा यूपी, तो यूपी की सीमा भी लगती है नेपाल से। यूपी की सीमा भी लगती है नेपाल से। यूपी की सीमा भी लगती है नेपाल से। उसके बाद बिहार, देखिए बिहार की भी सीमा लग रही है नेपाल से। बिहार की भी सीमा लग रही है नेपाल से। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम की भी सीमा लग रही है नेपाल से। सिक्किम की भी सीमा लग रही है नेपाल से। उसके बाद ये हरा वाला है पश्चिम बंगाल, हरा वाला है पश्चिम बंगाल, तो इसकी भी सीमा लगती है आपकी नेपाल से। तो याद रखिएगा नेपाल से कौन कौन राज्य की सीमा लगती है, तो 5 राज्य की सीमा लगती है। उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, बिहार की लगती है, सिक्किम की लगती है और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो इसको भी आपको याद हो गया और कैसे कैसे लगता है। जो सबसे ज़्यादा नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है, तो देख लीजिए यहाँ पे लग रहा है किसकी, तो ये उत्तर प्रदेश की लग रहा है। और चीन के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है चीन से। उसके बाद हम अगला देश देख लेते हैं, तो भूटान को देख लेते हैं। तो भूटान आता है बचपन में, तो नहीं आता है, तो ये आ रहा है म्यांमार और भूटान एक साथ आता है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है किससे, भूटान से। उसके बाद एक असम की सीमा लगती है भूटान से।
पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है भूटान से। सिक्किम की सीमा लगती है भूटान से, मतलब 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है किससे लगती है? तो भूटान से लगती है। उसके बाद बांग्लादेश देख लेते हैं, बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ये भी आता है बचपन में MBA, बचपन में आता है। तो बचपन में मतलब 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगेगी। तो देखिए 5 राज्य कौन कौन है? तो ये है हमारा बांग्लादेश, पूरा वाइट वाला बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की सीमा देखिए लगती है किससे? पश्चिम बंगाल की लगती है बांग्लादेश से सीमा। उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा है, त्रिपुरा की सीमा किससे लगती है? तो लगती है त्रिपुरा की सीमा भी लगती है पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा की सीमा भी लगती है पश्चिम बंगाल के। उसके बाद देखिए मेघालय, मेघालय की सीमा भी लगती है पश्चिम बंगाल से, मेघालय, मेघालय की सीमा भी लगती है पश्चिम बंगाल से। उसके बाद है हमारा यहाँ से देखिए आ गया असम, असम की सीमा भी लगती है पश्चिम बंगाल से, असम की भी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की। उसके बाद यहाँ पे आ गया मिजोरम, मिजोरम की भी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, मिजोरम की भी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से। 5 राज्य हो गया, कौन कौन हो गया? पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। त्रिपुरा की सीमा लगती है बांग्लादेश से। मेघालय की सीमा लगती है बांग्लादेश से। असम की सीमा लगती है बांग्लादेश से। यहाँ से मिजोरम की सीमा लगती है बांग्लादेश से। तो इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। उसके बाद हमारा आता है कौन था? तो उसके बाद म्यांमार था, जिसकी सीमा किससे लग रही थी? तो 4 राज्यों से लग रही थी। तो इसको भी देख लेते हैं, म्यांमार की सीमा कैसे 4 राज्यों से लग रही थी। तो म्यांमार इधर आता है, पूरा साइड वाला क्या है? तो म्यांमार है। तो म्यांमार में देखिए कौन कौन आएगा? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगेगी म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगेगी किससे? तो म्यांमार से। नागालैंड की सीमा लगेगी तो म्यांमार से, नागालैंड की सीमा लगेगी म्यांमार से। मणिपुर की सीमा लगेगी तो म्यांमार से, मणिपुर की सीमा लगेगी म्यांमार से। यहाँ पे मिजोरम की सीमा लगेगी तो म्यांमार से, मिजोरम की सीमा लगेगी तो म्यांमार से। यहाँ से म्यांमार की सीमा लगती है। तो ये भी आपका हो गया। म्यांमार की सीमा मेघालय की नहीं लगेगी, असम की नहीं लगेगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद एक और टॉपिक था कि त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। तो देखिए यहाँ पे त्रिपुरा है, बांग्लादेश इधर से भी घिरा, इधर से भी घिरा, इधर से भी घिरा, तीनों ओर से घिरा है। और सिर्फ त्रिपुरा कौन कौन राज्य से सीमा लगाती है? तो देखिए मिजोरम से इसका सीमा लगा हुआ है और असम से लगा हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम, पाकिस्तान को देख लेते हैं कि पाकिस्तान की सीमा कौन कौन से राज्य साझा करते हैं। तो पाकिस्तान में भी आता है बचपा, बचपा, बचपा मतलब आता है। तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगेगी। तो 5 राज्य कौन कौन है? गुजरात है, यहाँ पे देख लीजिए, राजस्थान है, यहाँ पे देख लीजिए, पंजाब है, यहाँ से देख लीजिए, जम्मू कश्मीर है, यहाँ से देख लीजिए। तो जो है गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, और एक आपका लद्दाख हो जाता है। तो 4-5 राज्यों की सीमा लगेगी पाकिस्तान से। उसके बाद देख लेते हैं तटीय 9 राज्य जो तटीय भूमि से लगते हैं 9 राज्य, तो कौन कौन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रम में याद रखिएगा। पहले गुजरात की सीमा लग रही है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा गोवा 3 गो हुआ, उसके बाद कर्नाटक है 4 गो हो गया, उसके बाद केरल है 5 गो हो गया, उसके बाद देखिए तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और एगो वेस्ट बंगाल, कितना हो गया 9। तो ये 9 राज्य है जिसकी तटीय सीमा लगती है। तो 9 राज्य कौन कौन है? तो इधर क्रम में याद रखिएगा, टॉप 5। तो शुरू से आइएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, हमको साथ बोलिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य हो गया। उसके बाद नीचे से ऊपर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद कर्क रेखा गुजरता है भारत के 8 राज्यों से। ये किस तरह से गुजरता है तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, यहाँ से इस तरह जाती है, इस तरह, इस तरह, इस तरह जाएगी, ऐसे इस टाइप से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है। अब इसको याद रखिए, कैसे याद करेंगे? तो याद करने के लिए इसको देख लेते हैं। तो कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। कर्क रेखा की सीमा बिहार से लगती है तो नहीं लगती है, कर्क रेखा की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है तो नहीं लगती है। तो किसके से लगती है? तो कर्क रेखा गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान की निचला भाग से लगती है, उसके बाद मध्य प्रदेश से लगती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से लगती है, उसके बाद झारखंड से लगती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से लगती है, उसके बाद
त्रिपुरा से लगती है, उसके बाद मिजोरम से लगती है। ये 8 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 8 राज्य हो गया, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। अब हमको साथ बोलिए, इसको याद करते हैं। मित्र पर गमछा झाड़ भी याद रख सकते हैं, पीछे से हो जाएगा मित्र पर गमछा झाड़, तो ये आपको पीछे से हो जाएगा। क्रम में ही होता है लेकिन वो पीछे से होता है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। नहीं तो ये मैप को देखकर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो पहला राज्य गुजरात, पहला गुजरात। दूसरा राज्य राजस्थान, गुजरात राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश से सटा कौन है, तो उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़। उसके बाद बिहार से टूटा कौन है, झारखंड। तो टूटा झारखंड। उसके बाद कौन है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या है, त्रिपुरा। उसके बाद क्या है, त्रिपुरा। उसके बाद क्या है, त्रिपुरा। उसके बाद क्या है, तो मिजोरम। उसके बाद क्या है, 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 मिजोरम। फिर से देख लीजिए, इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से जाता है। याद करने का ठीक है। पहले देखिए, गुजरात, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, गुजरात राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड, उसके बाद झारखंड। उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद वेस्ट बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद त्रिपुरा। और उसके बाद मिजोरम। तो ये सभी 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एक माही नदी होती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ऐसे। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है तो माही नदी है। माँ से मध्य प्रदेश, माँ से माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आगे आपका प्यार रहेगा तो ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें आती रहेंगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।